आपका पूर्वांचल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट पे। आज हम पूर्वांचल के हेड ऑफिस गोरखपुर में हैं, जहां पे आज तमाम बच्चों का काउंसलिंग हुआ है, जिसमें आज कई बच्चे आए थे, जिसमें कई उनके अभिभावक भी थे, उनके गार्जियन भी थे। वो आए लोग अपने अपने कॉलेजेस को लिए। उनमें एक हमारे संस्था के भागीदारी पढ़े बेटी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट एंड सीईओ एंड फाउंडर अंकित दुबे जी हैं। आइए हम इनसे मिलकर के यह पूछते हैं कि पढ़े बेटी संस्था और पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट, ये दोनों परिवार आपस में मिलकर के कैसे काम करते हैं, इनसे हम खुद जानते हैं। अंकित जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारी संस्था के। धन्यवाद आपको, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, जो लोग सुनते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो संस्था है पढ़े बेटी फाउंडेशन और पूर्वांचल एजुकेशन ट्रस्ट, दोनों की मुहिम एक है। हमारा उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना और भारत को आगे बढ़ाना, यानी देश की समृद्धि को बढ़ाने के लिए हमारा जो उद्देश्य है, जो मोटो है, वो एक है। यही सोच के साथ हमारी संस्था पूर्वांचल एजुकेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर पूरे यूपी के साथ साथ समूचे भारत में कार्य कर रही है। आज हमारे फाउंडेशन के थ्रू जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, आज उनकी काउंसलिंग थी। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और भी तमाम कोर्सों के लिए जो हमारे फार्मेसी भी फार्मा के लिए जो बच्चे आए हुए थे, आज उनको कॉलेज मिला। बच्चे बड़े ही खुश थे। एक ऑप्शन मिल गया है कि वो जिस चीज से वंचित रहते थे, जिस शिक्षा से वो वंचित थे, आज उनके सपनों को साकार करने के लिए पूर्वांचल एजुकेशन ट्रस्ट जो है पढ़े बेटी फाउंडेशन के साथ मिलकर पूरे यूपी में उन बच्चों के सपनों को साकार करेगी जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आगे पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके गार्जियन पैसे की वजह से अपने बच्चे को आगे पढ़ा नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मददगार साबित हो रही है पूर्वांचल एजुकेशन ट्रस्ट और पढ़े बेटी फाउंडेशन। जी अंकित जी, पहले तो आप ये बता दीजिए कि पढ़े बेटी संस्था का आप शुरुआत कब से किए थे? देखिए, पढ़े बेटी फाउंडेशन की शुरुआत 2014 से है और ये संस्था 2014 से मैं चला रहा था और 2017 में हमने इसे रजिस्टर्ड करवाया, जिसका नाम हुआ पढ़े बेटी सेवा संस्थान। कभी हमारी संस्था गोरखपुर में नंबर 1 पे रहा करती थी। उस समय हमारे सूबे के जो मुखिया हैं, माननीय आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उस समय सांसद हुआ करते थे। कई बार उन्होंने हमारे संस्था की तारीफ भी की है और मुझे उनके विद्यालय के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो जब हमने देखा कि अवसर बहुत हैं और हम ग्रामीण अंचलों में नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे लोगों के पास नहीं पहुंच पाते हैं, हमने निःशुल्क शिक्षा अभियान की शुरुआत करते हुए पढ़े बेटी सेवा संस्थान को 2020 में पढ़े बेटी फाउंडेशन क्रिएट कर दिया, ताकि निःशुल्क शिक्षा अभियान को पूरे भारत में एक शिक्षा की मशाल जला के लोगों को शिक्षा देने का कार्य करें। इसलिए ये 2020 में जो है हमारी संस्था पढ़े बेटी फाउंडेशन रजिस्टर्ड हुई और आज जो है 2022 में भी निःशुल्क शिक्षा को लेकर काम कर रही है। जी अंकित जी, तो पहले आप ये बताइए कि आपकी जो पढ़े बेटी संस्था है, वह छोटी बड़ी जो संस्था है, छोटी बड़ी जी, ये काफी एक अच्छी और काफी प्रचलित और लोगों के हर एक जुबान पर पढ़े बेटी है। बिल्कुल। तो हम इसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि कहाँ आपकी शाखाएं हैं, किस प्रदेश में, किस शहर में है। जैसे आपकी उत्तर प्रदेश में तो 70 से ऊपर शहर हैं, 75 के लगभग। तो इसमें क्या है कि आप सबका नाम तो लेंगे तो हम तो भाई गिनते रह जाएंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप कुछ प्रमुख शहर का नाम बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी में लगभग 30 से 35 जिलों में हमारा जो है गठन हो चुका है पढ़े बेटी फाउंडेशन का, जहाँ के जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। वो निःशुल्क शिक्षा अभियान को बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ हमारी पहुंच हो चुकी है और वहाँ भी जल्द ही गठन होगा और हम वहाँ भी अपनी शाखा डालेंगे और निःशुल्क शिक्षा अभियान की अलग वहाँ भी जगाएंगे। और जो बच्चे गरीब तबके से आते हैं, जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, उन्हें उच्च शिक्षा का अवसर वहाँ भी हम देंगे। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि पूरे भारत में लगभग 12 ऐसे राज्य हैं जहाँ हमारे पढ़े बेटी फाउंडेशन के जो है आपको सदस्य और पदाधिकारी मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि भारत ऐसे विशाल देश में और उसमें भी इतने सारे प्रदेशों में आपकी शाखाएं हैं, इतने शहरों में शाखाएं, कहीं न कहीं आपके लिए और हमारे लिए भी काफी गौरवशाली बात है कि हमारी पूर्वांचल संस्था आपके जैसे एक बहुमूल्य संस्था से हमारी संस्था का मिलन है। बिल्कुल। और हम यही चाहेंगे कि पूर्वांचल परिवार और पढ़े बेटी परिवार हमेशा ऐसे मिलजुल करके काम करे और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का एकदम से पूरी
100% स्वेच्छा से और इच्छा से सबका योगदान दे। ठीक है, मैं आपकी बात को काटना चाहूंगा और मैं एक ये कहना चाहूंगा, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्वांचल एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन श्री राकेश पांडे जी को और डायरेक्टर श्री अनुराग पांडे जी को। उन्होंने एक बड़ा अच्छा जो सपना होता है, हर बच्चे का जो सपना होता है, बड़ा अच्छा एक क्या नाम है सामाजिक निर्णय लिया है कि हम हर उस बच्चे को शिक्षा देंगे। ये बड़ा, इसके लिए मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा दोनों लोगों का, समाज में जो अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी संस्था है पढ़े बेटी बढ़े बेटी, तो आपको पता होगा कि समाज में लोग बेटियों को बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं। पढ़ाई के नाम पे तो हाई स्कूल इंटर, उसके बाद उन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो पूर्वांचल ने जो काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है कि ऐसी बेटियों को मौका मिल रहा है जो इस संस्था से जुड़कर हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़कर अपने पैरों पे खड़ा होने का काम कर रही हैं और उन्हें एक नया मुकाम हासिल हो रहा है। अच्छा अंकित जी, तो आप ये बताइए कि आज आपके कई सारे जो आपके संस्था से बच्चे हमारे यहाँ आए थे पूर्वांचल में, तो आप ये क्या आप उन बच्चों के जो कॉलेजेस मिले हैं जिन प्रदेशों में, जिन शहरों में, आप उसे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिला है, बहुत अच्छे कॉलेजेस मिले हैं, कैंपस अच्छा है और हम तो यही चाहते हैं कि अगर विदाउट प्लेसमेंट कोई कॉलेज में हम अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर हम विदाउट प्लेसमेंट कोई काम कर रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं तो उसके हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। तो हमारे लिए मेन होता है प्लेसमेंट। तो हमें ऐसे कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहिए कि जहाँ प्लेसमेंट 100% हो, और पूर्वांचल वो काम कर रहा है कि वो 100% प्लेसमेंट देने का काम कर रहा है। तो मैं बिल्कुल खुश हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे, लगभग 150 रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू हुआ था और लगभग 60 से ऊपर बच्चों को जो है कॉलेजेस मिले हैं। सारे बच्चे खुश हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हमारी बात यही नहीं खत्म होती है, लेकिन हम आपको बस इतना ही पढ़े बेटी के बारे में बता सकते हैं और पूर्वांचल के बारे में। बाकी हम फिर मिलते हैं एक नए काउंसलिंग, एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।